6. होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स। होल्डर वह पर्सन होता है जिसे लीगली नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अपने पास रखने और पेमेंट लेने का अधिकार होता है। वहीं होल्डर इन ड्यू कोर्स वह पर्सन होता है जिसने इंस्ट्रूमेंट को कंसिडरेशन देकर गुड फेथ में और मैच्योरिटी से पहले प्राप्त किया हो। ऐसे होल्डर को लॉ ज्यादा प्रोटेक्शन देता है और उसके राइट्स स्ट्रॉन्गर होते हैं। सरल शब्दों में होल्डर इन ड्यू कोर्स को विशेष लीगल सुरक्षा मिलती है। 7. एंडोर्समेंट एंडोर्समेंट। जब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के पीछे सिग्नेचर करके उसे दूसरे पर्सन को ट्रांसफर किया जाता है तो उसे एंडोर्समेंट कहते हैं। ब्लैंक एंडोर्समेंट में केवल सिग्नेचर होता है। फुल एंडोर्समेंट में सिग्नेचर के साथ नए होल्डर का नाम लिखा जाता है। रेस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट आगे ट्रांसफर को लिमिट करता है, जबकि कंडीशनल एंडोर्समेंट में कोई कंडीशन लगाई जाती है। एंडोर्समेंट का मुख्य पर्पस ओनरशिप ट्रांसफर करना होता है। 8. डिसऑनर ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। जब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की पेमेंट या एक्सेप्टेंस रिफ्यूज हो जाती है तो उसे डिसऑनर कहते हैं। डिसऑनर बाय नॉन एक्सेप्टेंस मुख्यतः बिल ऑफ एक्सचेंज में होता है, जब ड्रॉई बिल एक्सेप्ट नहीं करता। डिसऑनर बाय नॉन पेमेंट तब होता है जब पेमेंट करने से मना कर दिया जाता है। उदाहरण के लिए चेक बाउंस होना नॉन पेमेंट का केस है। नोटिस ऑफ डिसऑनर। डिसऑनर होने के बाद कंसर्न्ड पार्टीज को जो फॉर्मल इन्फॉर्मेशन दी जाती है उसे नोटिस ऑफ डिसऑनर कहते हैं। इसका उद्देश्य लायबल पार्टीज को इन्फॉर्म करना और लीगल राइट्स को सुरक्षित रखना होता है। यदि नोटिस सही समय पर नहीं भेजा गया तो लीगल रेमेडी प्रभावित हो सकती है। 10. नोटिंग एंड प्रोटेस्टिंग। डिसऑनर्ड इंस्ट्रूमेंट का ऑफिशियल रिकॉर्ड नोटरी पब्लिक द्वारा तैयार किया जाता है, जिसे नोटिंग कहते हैं। इसके बाद नोटरी एक सर्टिफिकेट इशू करता है जिसे प्रोटेस्ट कहा जाता है। ये प्रूफ के रूप में काम करता है कि इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर्ड हुआ है। फॉरेन बिल्स में प्रोटेस्ट विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है।